हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल सब्जवारी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सूबाई वजीर फॉर यूथ अफेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो एनआरओ से फवायद हासिल करने वालों के साथ क्या होगा, क्योंकि अगर ये एनआरओ जो 120 दिन के बाद खत्म हो जाता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता, नल एंड वॉइड हो जाता है, तो फिर तो केसेस दोबारा से खुलेंगे और एमक्यूएम के काफी सारे कारकुनान हैं जिन्होंने इनसे फवायद हासिल किए हैं, उनका उस सेंस में क्या होगा और इसके बाद क्या वो अपने केसेस को कोर्ट में दोबारा से रीओपन कर। देखिए, बात यह है कि जहां तक एनआरओ से एमक्यूएम का फायदा उठाने का ताल्लुक है, एक परसेप्शन ये है मेरे ख्याल में। देखिए, एनआरओ के ऊपर जो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हुआ और कौम को एतराज है जिस पर सिविल सोसाइटी और तमाम के तमाम लोगों को, वो ये है कि बदउनवानी के हवाले से कि बदउनवानियों के केसेस आए और क्या बदउनवानियों को कौमी असेंबली और पार्लियामान जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, नहीं दे सकती है। एमक्यूएम के केसेस जो कि सारे के सारे फॉल्स, फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड थे, सियासी बुनियादों पर झूठे मुकदमा। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के ऊपर पुलिस वाले की टोपी चुराने तक का मुकदमा कायम होगा। कायद तहरीक जब पाकिस्तान से तशरीफ ले गए हैं 92 में, उस वक्त तक उनके ऊपर एक भी केस नहीं था, लेकिन उनकी लंदन मौजूदगी के बावजूद उन पर एमक्यूएम की क़यादत पर रूपोश हैं लोग, खवातीन पर, बूढ़े उनके वालदैन पर एमक्यूएम के कारकुनान के झूठे बसों जलाने के, पुलिस पर मुकाबले के, जो आदमी चल नहीं सकता पैरों पर, इस तरह के मुकदमे कायम किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से ग्रेजुअली वो सारे के सारे मुकदमे बरी हो रहे थे बाइज्जत एमक्यूएम के कारकुनान कमोबेश। जब ये आया है तो एक रिव्यू बोर्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कायम अगर हुआ है और उसमें भी एक रिटायर्ड जज की सरबराही में प्रोसिक्यूटर जनरल इन्वॉल्व है, अदालती सारा का सारा अमला इन्वॉल्व है, हुकूमत का कानूनी अमला इन्वॉल्व है, तो एक पूरा कानूनी प्रोसीजर हुआ। लेकिन अब अगर बिलफर्ज मुहाल ये मैं मान भी लूं कि जी एनआरओ खत्म होता है और एमक्यूएम के कारकुनान के केस खुलते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमें इससे कोई इशू नहीं है कि वो कोई नया केस बनता है, कोई पुराना केस खोलता है, या जो केस पहले से सेटल है उसको भी अगर कोई लाना चाहता है तो वो भी शौक पूरा कर ले। हमारा ज़मीर मुतमईन है, हम पर कोई करप्शन, कोई बदनवानी का केस ना था और ना है, और जो भी केसेस थे वो क्रिमिनल केसेस सियासी बुनियाद के ऊपर बनाए। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी कि आप केसेस अगर दोबारा खुलते हैं तो आप उनको डिफेंड करेंगे, मगर मेरा सवाल फिर ये है कि एमक्यूएम ने तो जब फवायद हासिल किए एनआरओ के तहत तो वो उस पीरियड में किए जब ये ऑर्डिनेंस था, जब इसके ऊपर बहस नहीं थी कि पार्लियामेंट में ये एक्ट बनेगा नहीं बनेगा, तो उस पीरियड में हुआ विच इज नॉट डिबेटेबल। तो आप क्या समझते हैं, अगर ये केसेस दोबारा खुलने की बात भी होती है तो क्या आप इसको भी डिफेंड करेंगे? लेकिन पहली बात, एमक्यूएम ने एनआरओ पब्लिक परसेप्शन, मीडिया परसेप्शन, ओपिनियन क्या है कि बदउनवानियों, करप्शन के हवाले से। पहले मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई करप्शन का केस नहीं है, ना था ना है। दूसरी बात ये कि जजेस ने उस वक्त के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत लोगों के केसेस इन साइड ट्रायल था, उसको भी जाकर नहीं सुना, तो वो उस वक्त रिव्यू होते हैं, अदालती अमला पूरा बैठता है, केस टू केस बेसिस के ऊपर उसको रिव्यू करता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स लगती हैं जो कि पहले से भी मौजूद हैं लेकिन महज वो सर्द खाने की नजर कर दी गई थी, तो उसके जरिए इन केसेस का जो है सेटलमेंट हुआ है। जहां तक ये बात है कि जी उस तारीख से पहले था, यानी तो आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन अगर ये मैं आपको फिर ये कह रहा हूं ना कि अगर तो खुलते भी हैं तो भी हम तो सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताइएगा कि इस वक्त तो एनआरओ का मामला लगता है कि बंद हो गया है, मगर इस पर डिबेट तो जारी है, मगर एनआरओ जो है वो इस नाम का कानून पार्लियामेंट में नहीं लाया जाएगा फॉर अप्रूवल। तो आप क्या समझते हैं, अगर कोई मुतबादल कानून आता है और अगर ढांचा वही रहता है और नाम बदल दिया जाता है तो फिर एमक्यूएम का क्या स्टांस होगा, क्या तब भी मुखालफत ही रहेगी इसकी? पहली बात तो ये देखिए, एमक्यूएम के इख्तलाफ में और दीगर जमातों के इख्तलाफ में जो सबसे अहम फर्क ये है सना कि एमक्यूएम को जिस तरह आपने फरमाया और दीगर लोग भी समझते हैं कि एमक्यूएम हैज बीन द बेनिफिशियरी, तो हम तो आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि अगर तो हम रहे भी, अव्वल तो हम है नहीं बेनिफिशियरी, और अगर तो हम रहे भी हैं तो भी हमने सब कौम के सामने अपने जमीर की आवाज पर लब्बैक कहा है। दूसरी बात ये कि एमक्यूएम किसी भी सॉर्ट ऑफ करप्शन को सेकंड नहीं कर सकती। हम ये भी समझते हैं कि इस मुल्क में लोगों को सियासी बुनियादों पर ब्लैकमेल किया जाता रहा है, इस मुल्क में सियासी बुनियाद पर मुकदमात कायम किए जाते रहे जिसका सबसे बड़ा शिकार हम खुद रहे, इसलिए हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं, हम पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन हम को सपोर्ट इन एनी केस नहीं कर सकते।
फैसल साहब, आपने जो बात कही अगर वो क्लियरली मैंने समझी तो आपने यही कहा कि आप बेनिफिशियरी रहे नहीं, और अगर रहे भी हैं तो आप खुल कर डट कर मुकदमात अगर खुलते हैं तो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हैं, और आपको ये भी इस वक्त कॉन्फिडेंस है कि आप वो मुकदमात से बाइज्जत बरी हो सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा सवाल यह है कि आपने बात की ज़मीर को लब्बैक कहने की, तो आप समझते हैं हमारे जो और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं और जिनके ये शवाहिद अभी तक सामने नहीं आए कि क्या उनके केसेस खत्म हुए थे या सिर्फ वो एनआरओ के फवायद के वजह से अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या उनको जोड़ने की जरूरत है? मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि हम जो है एज ए होल 2-3 चीजें तो सना तय कर लें कौमी सतह पर। पहली बात, जैसे मैंने कहा कि ये हकीकत सब मान लें कि इस मुल्क में सियासी विक्टिमाइजेशन होती रही है, इस मुल्क में सियासी बुनियादों पर झूठे केसेस बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी आदमी जो है वो समझे बनना का रुकन हो कि वो बालाए कानून है, तो नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सबको इट्स अबाउट टाइम कि हम नेशन बिल्डिंग शुरू करें और हम वाक़तन ज़मीर की आवाज़ पर लग पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी साहब, सूबाई वज़ीर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट।